कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों में जो उनकी लीलाओं का वर्णन है वो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो रागलेखा दासी जी, हम आज के इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, और बहुत सारे एपिसोड्स हम कर चुके हैं और इसके अंतिम अध्याय की, और हम बात कर रहे थे 18वां अध्याय इस श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। और 18वें अध्याय में ज्ञान योग की बातें जो हैं हो रही थी, हम अपने श्रोताओं को ये ज्ञान दे रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने इसके 62 श्लोक तक व्याख्या कर ली थी। 54 से लेकर 62 श्लोक तक का वर्णन आपने बताया था, कि जिसमें हमने बहुत कुछ जाना था कि जब हम प्रभु में मिल जाते हैं, उसकी भक्ति में मिल जाते हैं, तो हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद किसी और चीज से हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और भक्त और भक्ति ये जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हैं, ये सब आपने हमें बताया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसके 63वें श्लोक की तरफ। तो आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, 63वां श्लोक कहता है कि इति ज्ञानम आख्यातम गुह्ये गुह्यात् गुह्यतरम मया विनिश्चेत शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बताया है, इस पर भलीभांति विचार कर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे ही करो। तो ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण है वो अजय ज्ञान स्वरूप है, जिनके समान ना दूसरा कोई है और जिनसे बढ़कर कोई नहीं है जी। वो परतत्व की चरम सीमा है। ये 3 प्रकार से अपने आप को प्रकाशित करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म है वो केवल उनकी अंग कांति है, और जो परमात्मा है वो उनके आंशिक स्वरूप है, मतलब अंगूठे जितने हैं वो। और भगवान है वो सर्वांग जो सुंदर है, गोप वेश वेणुकर, वो श्री कृष्ण ही है। तो इसमें बताते हैं कि इस श्लोक में ना गीता शास्त्र का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार में ये बता रहे हैं कि पूर्व कथित ब्रह्म ज्ञान गुह्य है। तो इसमें जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान का ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान गुह्य है, परमात्मा ज्ञान जो है गुह्यतर है, और भगवत ज्ञान गुह्यतम है। इसे स्पष्ट रूप में अगले श्लोक में कहेंगे। और इस गुह्यतम भगवत ज्ञान के भी 3 विभाग हैं। इस विभागों में कृष्ण जो है द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, और वृंदावन में और गोकुल में पूर्णतम है। कृष्ण के द्वारका लीला रस के संगी अर्जुन के साथ इनके पूर्ण स्वरूप का ही परिचय है, पूर्णतम स्वरूप का नहीं। तो जो अर्जुन के साथ जो लीला हो रही है वो द्वारका में हो रही है या कुरुक्षेत्र में हो रही है, तो केवल पूर्ण स्वरूप है, पूर्णतर और पूर्णतम नहीं है। पूर्णतम मथुरा में और पूर्णतम है द्वारका ब्रज गोकुल में। हाँ जी। तो गीता के 18 अध्याय हैं, इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक एक विभाग में 6 अध्याय हैं। प्रथम 6 अध्याय में निष्काम भक्ति और अर्पित कर्म योग है, द्वितीय में भक्ति योग है, तृतीय 6 अध्यायों में ज्ञान योग है। ज्ञान योग के अंत होने के कारण उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेना उचित नहीं है, बल्कि इसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि कर्म योग ज्ञान योग के बीचों बीच अवस्थित भक्ति योग है। कर्म और ज्ञान दोनों योगों को अपना बल प्रदान कर फल देने के योग्य बनाता है। अन्यथा भक्ति के आश्रय के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही योग निरर्थक है। इस प्रकार गीता एक पिटारी के समान है, जिसका निचला पैदा जो है कर्म योग है, और उसका ऊपरी जो ढक्कन है वो ज्ञान योग है, और बीच में भक्ति देवी महामणि स्वरूपा संपत्ति के रूप में अवस्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण लोग भी यह समझ सकते हैं कि प्रथम 6 अध्याय गुह्य हैं, अंतिम 6 अध्याय गुह्यतर हैं, और जो बीच के 6 अध्याय हैं वो गुह्यतम है। 64वां श्लोक कह रहा है कि सर्व गुह्यतम भूये शुणु में परमम वचा इष्टोऽसि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि में हितम।
सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय मेरे परम वाक्य पुण्य श्रवण करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतएव ऐसा जानकर तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। गीता शास्त्र को उपनिषद कहा गया है। ये वेदों और उपनिषदों का सार है। भगवान या भक्तों की कृपा के बिना अपनी बुद्धि के बल पर और भगवान के स्वरूप को माइक निशक्तित मारने वाले कर्मी ज्ञानी और भक्तों के द्वारा इसे गूढ़तम उपदेश को समझना असंभव है। भगवान पुनः जो मन मना भव आदि श्लोकों में राज विद्या राजगुह्य अध्याय का 9वें अध्याय का सार बतला रहे हैं। ये वचन ही परमम है, अर्थात गीता शास्त्र के जो भी शास्त्रों का सार है उसका भी सार है। इन वचनों से अधिक कुछ गुह्य नहीं है, कभी नहीं है और ना किसी प्रकार से हो ही नहीं सकता है। ये अखंड है। भगवान के एकांतिक शरणागत शुद्ध भक्ति भगवत कृपा से इन गूढ़ रहस्य से अवगत हो सकते हैं। इस रहस्य को बतलाने के लिए श्लोक कहा गया है। अर्जुन श्री कृष्ण के एकांतिक शरणागत और अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए अर्जुन इस गुह्यतम उपदेश को सुनने के उपयुक्त पात्र हैं। इसी प्रकार जो कृष्ण के एकांतिक शरणागत हैं, कृष्ण को सच्चिदानंद परब्रह्म जानकर निसंशय निर्विवाद रूप में उनके आदेश निर्देश का पालन करने में तत्पर रहते हैं, ऐसे एकांतिक कृष्ण भक्ति गीता के गुह्यतम उपदेश को समझ सकते हैं, दूसरे नहीं। 65वां श्लोक कह रहा है कि भगवान कृपा करके स्वयं ही गीता के सार को संक्षेप में कह रहे हैं। तो एक श्लोक जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे गीता का सार है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि में। अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित करो। मेरे नाम रूप लीला आदि के श्रवण कीर्तन आदि परायण होकर मेरे भक्त हो, मेरे पूजा करने वाले हो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारी ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय हो। मन मना भाव, कृष्ण में ही अपना मन लगाना मन मना भाव होता है। कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से मन मना भाव का आदर्श धारण गोपियों को ही स्वीकार किया है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, प्यारे उद्धव, गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में निमग्न रहता है। मैं ही उनका प्राण जीवन सर्वस्व हूँ। मेरे लिए उन्होंने घर बार पति पुत्र सगे संबंधी लोक लज्जा धर्म आदि सभी कुछ छोड़ा है। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन में रहती है। मैं आऊंगा, केवल मेरी इसी बात का विश्वास कर बड़े कष्ट से किसी प्रकार से अपने प्राणों को धारण कर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। ये मन मना भाव का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह तो कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की बात है। कृष्ण से मिलन से पूर्वाग में भी गोपियों की कृष्ण के प्रति तन्मयता का प्रसंग ये आप सुनिए। एक दिन की बात है, एक गोपी विवाहित होकर नंदगांव में आई। इस गोपी ने कृष्ण के नाम, उनकी मनोहर और मधुर लीलाओं के विषय में सुना तो था, किंतु कभी प्रत्यक्ष देखने का सुयोग नहीं पाया था। प्रतिदिन की भांति कृष्ण सखाओं के साथ वंशी वादन करते हुए गोचारण के लिए वन में जा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर ब्रज के समस्त प्राणी कृष्ण के अनुपम माधुर्य को देखने के लिए उत्कंठित होकर राजमार्ग के समेत यत्र तत्र एकत्रित होते थे। कोई अट्टारियों पर, कोई वृक्ष पर चढ़ा, कोई मार्ग के समीप खड़ा था और कोई झरोके से झांक रहा था। नव विवाहिता गोपी भी कृष्ण के दर्शन के लिए जाना चाहती थी, किंतु उसकी सास उसे जाने नहीं दे रही थी। सास ने कहा, वहाँ एक काला सांप है, वह तुम्हें डस लेगा, अतः तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। इस नववधू ने प्रतिवाद किया, तुम्हारी बेटी भी तो वहाँ गई, मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो। सास ने उसे अनुमति नहीं दी, तथापि सास की अनसुनी कर वह नई गोपी कृष्ण के दर्शन के लिए राजमार्ग के समीप झाड़ी की ओट में खड़ी हो गई। कृष्ण ने उस गोपी के मन की बात जान ली और एक बछड़े की पूंछ पर हाथ रख दिया। वे बछड़ा कूदता फांदता उस नवीन गोपी के आगे खड़ा हो गया। कृष्ण भी बच्चे को पकड़ने के लिए बच्चे के पीछे दौड़ते हुए वहां पर आए और पल भर के लिए कृष्ण वहां त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए और अपनी वंशी से उस गोपी की ठोड़ी को छू भर दिया। पुनः सखाओं के दल में सम्मिलित हो गए। वह गोपी कृष्ण के रूप माधुरी में आविष्ट होकर बाह्य ज्ञान शून्य होकर वहीं खड़ी रही। कृष्ण सखाओं के साथ वन में प्रवेश कर गए। बहुत समय बीत गया, किंतु वे घर नहीं आई। तो ढूंढते हुए उसको उसकी सास आई। सास ने झकझोरते हुए सास ने कहा, वही हुआ जिसका मुझे भय था, उस काले सर्प ने तुम्हें डस लिया।
सास उसे अपने संग घर ले गई और आदेश दिया, तुम मटके में रखे दही को मत कर मक्खन निकालो। उस नववधु ने दधी का मटका समझकर सरसों के मटके को उठा लिया, क्योंकि अब भी वह पूर्ण चेतन नहीं हुई थी। उसी सरसों को दही समझ के वह मतने लगी। पूर्ण बाह्य ज्ञान नहीं होने के कारण कभी वह सरसों मतने लगती, कभी रुक जाती, इसलिए कभी तो कर्कश ध्वनि होती और कभी वह ध्वनि बंद हो जाती। तब उसकी सास का ध्यान इधर गया और उसने सरसों मतना बंद करवा दिया। सामने उसके सिर पर एक के बाद एक 3 मटके रख दिए, हाथ में पानी भरने की रस्सी और गोद में एक छोटा बच्चा दे दिया ननद का, और कहा कुएं से पानी भर लाओ। अब नववधु पानी भरने के लिए कुएं पे गई और पानी भरने के लिए घड़े में रस्सी बांधने लगी, किंतु अपनी स्वाभाविक दिशा में नहीं होने के कारण वे घड़े के बदले उस बच्चे के गले में रस्सी लगाने लगी। निकटती पानी भरने वाली अन्य गोपी ने कहा हाय हाय कहते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। वे कहने लगी, इसे क्या हो गया, पता लगता है इसे भूत लग गया। अन्य गोपियां तो जानती थी, उन्होंने कहा भूत नहीं, नंद का पूत लग गया। ये है मनमना भव का उदाहरण। जी जी, बहुत ही उचित उदाहरण है। और जिस तरह से श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने वो समझाया है। तो श्रोताओं, आगे और भी श्लोक हैं जिनका वर्णन हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। सखी रे मोहे वृंदावन भायो,
राधे 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन। श्रोताओं, श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन चल रहा है और इसका अंतिम अध्याय हम कर रहे हैं। बहुत सारे श्लोक हैं और इस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जिसको बहुत आसानी से नहीं समझा जा सकता, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो कुछ न कुछ हमें इससे प्राप्त जरूर होता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आपको अगर ये कार्यक्रम समझ में आ रहा है, ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, तो आप हमें अपने जो मैसेजेस हैं वो भेजते रहें। 8010781078 हमारा नंबर है। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से मन मना भक्त का उदाहरण दिया रागलिका दासी जी ने, और अर्जुन के बारे में जब बात की थी तो एकांतिक शरणागत हैं वो श्री कृष्ण के, और श्री कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम तो सभी जानते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कड़ी दर कड़ी जो है इसमें जुड़ रही है, तो बताएं रागलिका दासी जी इसके बारे में आगे। आगे है श्लोक में मद भक्तो भवा। जो गोपियों की भांति कृष्ण के प्रति तन्मय नहीं हो सकते, उनके लिए यहाँ मद भक्तो भवा का उद्देश्य दिया गया है। कोई इस तरह का हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती कृष्ण के प्रति, तो मेरे भक्त बनो। तो मद भक्तो भवा का तात्पर्य सर्व प्रकार से स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। भक्त होकर किसी प्रकार निरंतर उनकी सेवा की जा सकती है। इस विषय में प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिताजी, 9 प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति हो जाती है। ये है उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और उनके चरणों की सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्यम और आत्मनिवेदन। ये भगवान के प्रति समर्पण भाव से 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के कीर्तन के द्वारा, क्योंकि परीक्षित महाराज तो सुनते ही रहे, सुखदेव गोस्वामी जी कहते रहे, कीर्तन हो गया। प्रहलाद महाराज स्मरण करते रहे नृसिंह भगवान का। लक्ष्मी जी पाद सेवन करती रही, चरण चापन करती रही श्री नारायण जी का। पितु महाराज अर्चन के द्वारा, पितु महाराज अर्चन करते रहे। अक्रूर जी ने वंदना की, हनुमान जी ने दास्य के द्वारा, अर्जुन ने सख्य के द्वारा, बलि महाराज ने आत्मसमर्पण के द्वारा भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर ली। श्रीमद् भागवत में वर्णित महाराज अम्बरीश भी इसके ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के गुण गान गाने में, हाथों को हरि मंदिर के मार्जन सेवा में और अपने कानों को भगवत अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को मुकुंद मूर्ति और मंदिरों के दर्शन में, अंग संग को भक्तों के शरीर स्पर्श में, नाक को भगवान के चरण कमलों पे चढ़ी तुलसी के दिव्य गंध में और रसना जीवा को भगवान के प्रति नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश महाराज के पैर भगवत क्षेत्र के पैदल यात्रा करने में लगे रहते और फिर से वो भगवान के चरण कमलों की वंदना को किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। ये सब उन्होंने भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि उस भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए किया जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में हृदय में रहती है। बिल मंगल ही इस श्रेणी के भक्तों के उदाहरण स्वरूप हैं। उनका जन्म दक्षिण भारत के कृष्णवेणा नदी के तट पर स्थित एक किसी गांव में हुआ। वे वेद वेदांत आदि के प्रकांड पंडित थे, तथापि चिंतामणि नामक एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक बार की बात है, रात का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी।
किंतु चिंतामणि से मिलने के लिए वे इतने अधीर थे कि किसी की बात की परवाह न करते हुए उससे मिलने चल दिए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बाढ़ के कारण उस घनघोर रात्रि में उस उपंती नदी ने काल का रूप धारण कर रखा था। नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं था। बिलमंगल नदी के किनारे बहते हुए एक शव का नाव बनाकर तैरते हुए नदी से पार हुए। जब वे चिंतामणि के घर पहुंचे तो उसका घर बंद था। प्राचीर से लटकी हुई सर्प को सीधी रस्सी समझकर उसी के सहारे प्राचीर के ऊपर चढ़ गए, किंतु प्राचीर के दूसरी ओर पांव फिसल जाने के कारण अंदर गिरकर अचेत हो गए। गिरने के शब्द को सुनकर सखियों के साथ चिंतामणि बाहर आई। विद्युत के प्रकाश में बिलमंगल को पहचानते ही वह सारी बात समझ गई। चिंतामणि ने स्वयं को धिक्कारते हुए बिलमंगल को भी खूब फटकार लगाई। उसने कहा, तुम्हारी कितनी आसक्ति मुझ में है। यदि इतनी आसक्ति श्री कृष्ण के चरणों में होती तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो गया होता। चिंतामणि की फटकार को सुनकर उनकी आंखें खुली और वे वहां से वृंदावन की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। जब वो किसी गांव के समीप से जा रहे थे तो एक स्त्री कुएं से पानी भरते हुए देखा। वे पानी पीने के लिए वहां गए, किंतु उस स्त्री के रूप पर मुग्ध हो गए। स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचे। स्त्री के पति ने साधु समझकर उनका सम्मान देते हुए उनका आदर किया। बिलमंगल ने उस स्त्री को बुलाने का आग्रह किया। पति के कहने पर वह स्त्री बाहर आई। उन्होंने स्त्री से उसके बालों में लगे कांटे को मांगा। स्त्री से कांटा पाकर बिलमंगल ने कांटे से अपनी दोनों आंखों को यह कहकर चुबो दिया, ये आंख ही अपने विषय अर्थात रूप के वशीभूत होकर मुझे भ्रष्ट करती है। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आंखों से रक्त की धारा बहने लगी। वहीं से नेत्रहीन होकर वे वृंदावन के लिए पुनः चल दिए, किंतु अब उनका हृदय पवित्र हो चुका था। कुछ ही दूर चलने के बाद उनके समीप एक बालक आया। उस बालक ने अत्यंत ही मधुर वाणी में कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बिलमंगल ने उत्तर दिया, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। बालक ने कहा, मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। आप मेरी ये लठिया पकड़ने। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं मुरलीधर श्री कृष्ण थे। जी, तो बहुत ही सुंदर प्रसंगों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। मद भक्त और मन मना के बारे में हमने अभी जाना रागलिका दासी जी से, किस तरह के भक्त होते हैं। तो इस तरह के आगे और भी उदाहरण हैं, आगे और भी प्रसंग हैं जो इस कड़ी के अंतर्गत हम जानते रहेंगे। लेकिन अभी जो वक्त है वो आप लोगों से इजाजत लेने का हो चुका है। अगली कड़ी में रागलिका दासी जी से और भी कथाएं सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। राम हवाले लहर लहर प्रभु आप संभाले, आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।
बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे, 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 काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। ओ सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम।